झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा चाहता है कि ये मुरुक रहे यहाँ का आदिवासी लोग, और तबे हम इनका हणिया दारू से हम इनका वोट खरीद सकते हैं। बीएड किया है, कोई एमएड किया है, कोई टीचर ट्रेनिंग किया है, इन लोग अभी रोड में घूम रहा है। क्या इनको इनको नौकरी की जरूरत नहीं है? क्यों उनका माँ बाप ने पैसा खर्च किया तो क्यों नहीं अभी नौकरी दे रही है हेमंत सोरेन? बालू तक उसने नहीं छोड़ा, बालू तक बेच दिया। इसीलिए इन लोग को शर्म आनी चाहिए। गठबंधन सरकार इन लोग बनाया। लालू क्या बोला? मेरा लाश में झारखंड देंगे। जेल किस लिए गया? जो गलत करेगा, जो डकैत चोरी करेगा, वो तो जेल जाएगा ही। अभी फिर जेल जाएगा। ने भी तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 2014 में तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 5 साल आपने सरकार चलाई, पूर्ण बहुमत की, रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जेपीएससी की एक भी परीक्षा नहीं हो पाई, जेएसएससी की परीक्षा नहीं हो पाई। जबकि हमारा 1964 का कोलान में स्थानीय नीति का हमारा जो 1964 में सेटलमेंट हुआ था, उसी का मेरे पास खतियान है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा इस वक्त कोल्हान प्रमंडल में है। झारखंड में चुनाव जो है 13 और 20 नवंबर को होना है। इस वक्त हम चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने शशि भूषण सामंत को प्रत्याशी बनाया है और इनका मुकाबला सामने जो है वो सुखराम उरांव से है। इसके अलावा तीसरे पक्ष के रूप में यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय सिंह गागराई ने नामांकन दाखिल कर दिया है, वो भी चुनावी मैदान में है। तो कहा यह जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है इस बार कोल्हान में है, क्योंकि 2019 में प्रदर्शन यहाँ अच्छा नहीं रहा था। दादा, पहले तो बहुत स्वागत है आपका चैनल। चलिए, धन्यवाद। चुनाव के लिए 13 नवंबर को ही मतदान होना है, बहुत कम समय मिला। आप अपनी तैयारियों से संतुष्ट हैं? कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जैसे हमारा तैयारी, हम 5 साल से पहले ही हम तैयारी करके रखते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी का हम सिपाही हैं। सिपाही के नाते हमने 5 साल से पूरा गांव-गांव हम घूमे हैं, लोगों का समस्या सुने हैं, उनका काम किए हैं, तो इनका लाभ हमको मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोल्हान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि आप सिपाही हैं। कितना बड़ा भार कंधों पर है कि ज्यादा से ज्यादा आप सीटें दे पाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को, ताकि सरकार बन सके? देखिए, अभी हर जगह में हर प्रत्याशी है, हर विधानसभा में, तो अभी वो जहाँ वहाँ का उनका जो वहाँ विधानसभा का प्रत्याशी कैसे तैयारी किया है, अब इस पर थोड़ा हम उतना स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 5 साल से अगर हमको इलेक्शन लड़ना है, अगर हमको टिकट लेना है, तो वो उस आधार पर प्रत्याशी लोग को तैयारी करना चाहिए। अगर वो हमारा 5 विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पांचों के पांचों सीट में हमारा प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का झोला में डालेगा। आपके सामने सुखराम उरांव है चुनावी मैदान में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में ये कहा जाता है कि कोल्हान में तीर धनुष देखकर लोग वोट डालते हैं। वो कह रहे हैं कि हम 2 बार विधायक रहे और मेरा काम ऐसा है कि शशि भूषण सामंत जो है वो मुकाबले में ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो चुनौती नहीं दे सकेंगे। देखिए, वो तो जनता ही बताएगा कौन काम किया, कौन नहीं काम किया। वो 13 तारीख वोट देने के बाद में रिजल्ट जिस दिन होगा, उस दिन हमारा यहाँ माननीय विधायक सुखराम उरांव जी, उन दिन उनको पता चलेगा। उसका उस दिन नॉमिनेशन में, जब नॉमिनेशन हुआ, उसका कोई आदमी नहीं उसके नजर में दिख रहा था। तो पब्लिक तो नकार दिया है। वो अपना मुंह से क्या बोलेगा? मार रहे हैं। कितना काम किए? अभी जितना भी वो काम किया है, कई काम तो नहीं किया है, लेकिन शिलान्यास किया है, कोई भी एक काम को उद्घाटन नहीं किया है। इसीलिए पब्लिक ही वोट देगी, और सुखराम उरांव भी लिख के नहीं पास करेगा, ना मैं भी लिख के पास करूंगा, और कोई भी कैंडिडेट लिख के नहीं पास करेगा। उस जनता का जो काम किया है, उसी को जनता ने वोट देगी। कहा यह जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई ताकत नहीं थी पूरे कोल्हान प्रमंडल में, इसीलिए पहले तो वो लोकसभा चुनाव से पहले गीता कोड़ा को लेकर आए कि उनके प्रभाव का इस्तेमाल करके एक सीट जीत जाएं, लेकिन वो लोकसभा चुनाव हार गईं। इसके बाद चंपाई सोरेन आपकी तरफ आ गए हैं, तो विधानसभा चुनाव में पूरा दारोमदार अकेले चंपाई सोरेन पर है पूरे प्रत्याशियों को जिताने का। आपको ऐसा लगता है?
देखिए, चप्पा सुरन का नाम से, कोल्हान टाइगर का नाम से जाना जाता है, लेकिन वो आने के बाद यहाँ का जनता और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और उनका कैंडिडेट बहुत ऊपर उन लोग उत्साह में है। इस बार उन लोग जीतेंगे ही। और चंपा सोरेन का जहाँ आने से हमारा पांचों के पांचों सीट कोलान में हम लोग जीत रहे हैं। एक सवाल हुआ कि पूरे कोल्हान प्रमंडल में पूरी आदिवासी आबादी है और यही प्रमंडल है जो खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। लेकिन आदिवासियों की स्थिति में, उनकी सामाजिक आर्थिक दशा में बहुत सुधार नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आरोप लगाती है कि हम पॉलिसीज ला रहे हैं, लेकिन खान खनिज जो है वो केंद्र से संचालित होता है। केंद्र जो पॉलिसी बनाती है तो हमें मदद नहीं करती, हमें फंड नहीं देती। 1,36,000 करोड़ हमारा रोक रखा है, इसीलिए हम आदिवासियों का विकास जो है उस तरीके से नहीं कर पाए। इस आरोपों में का क्या जवाब? देखिए, इनको 5 साल का जनता ने इनको समय दिया मुख्यमंत्री बना करके, इसे झारखंड राज्य का मलिक बनाया उनको। झारखंड राज्य में उनको आज जो बालू तक उसने नहीं छोड़ा, बालू तक बेच दिया। और आज जो भी घोषणा में उसने वादा किया था, घोषणा पत्र में उन्हें लिखा था कि मैं 5 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा, और नौकरी नहीं दूंगा तो महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बता हम देंगे, वो कहे थे। उसमें भी जो ग्रेजुएट किया है उनको 5,000 महीना देंगे, और जो एमए बीएससी किया है उनको हम 7 लाख रुपया मानदेय देंगे, सॉरी 7,000। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद ये भी वादा किया कि अगर हम इनको वो नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, अगर महंगाई, रोजगारी, महंगाई भत्ता भी नहीं देंगे, तो मैं राजनीतिक से सन्यासी लूंगा। लेकिन आज उसने, इनको शर्म आनी चाहिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये मुख्यमंत्री को। आज उनका विधायक यहाँ 5 और 10 साल से इनका विधायक बने हैं। इन लोग को बताए ये 10 साल में इन लोग का काम किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं रहता, ये ओवर ब्रिज भी नहीं बनता। ये रघुवर दास जितना जो काम किया है, ये झारखंड ये भारतीय जनता पार्टी ने, आज आप देख रहे हैं, बिजली नहीं था, रोड भी बना दिया, बिजली भी बना दिया, गांव-गांव में जाल बिछा दिया रोड का। इसीलिए इसने कुछ भी नहीं काम किया। उससे पहले जब ये देश आजाद हुआ, कांग्रेस सरकार ने 50 साल राज किया। उस राज में हम लोग भी थे, कहीं स्कूल का नाम नहीं था। हम लोग बोरा लेकर के पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते थे। उस समय डिबरी से हम लोग पढ़े हैं, किरोसिन तेल से। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ये सारा रोड, बिजली, और पहाड़ के ऊपर में भी बिजली चले गए, गली गली में बिजली पहुंचा दिया, और रोड तो जाल जैसे बिछा दिया, और पुलिया, ओवर ब्रिज कहाँ नहीं बना है। इसके इसीलिए इन लोग को शर्म आनी चाहिए। गठबंधन सरकार इन लोग बनाया। लालू क्या बोला, मेरा लाश में झारखंड देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय हमारा प्रधानमंत्री अटल जी ने ये झारखंड राज्य को भी अलग दिया है। निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में झारखंड का निर्माण हुआ। आपने कई काम गिनाए कि उन्होंने रोजगार पर काम नहीं किया, बुनियादी ढांचा पर काम नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। वो लोग पलटवार में ये कहते हैं कि पहले 2.5 साल तो कोरोना में रहा, इसके बाद ईडी वगैरह की कार्रवाई होती रही, मुख्यमंत्री को साजिशन जो है 6 महीने जेल में भेज दिया गया। वो कह रहे हैं कि हमें काम करने का समय नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी परेशान करती। देखिए, जेल किस लिए गया? जो गलत करेगा, जो डकैत चोरी करेगा, वो तो जेल जाएगा ही। और इतना और भी मुख्यमंत्री लोग को क्यों नहीं जेल भेजा गया है? कि सिर्फ इन्हीं लोग को भेजा है जेल। और जब भी ये जो जमीन जो आज आपका रांची में आर्मी का जो जमीन था, वहां फायरिंग रेंज था, 8 एकड़ जमीन उसी को बेचा और उसी में तो चल गया जेल। वो कह रहे हैं कि आप लोग, कोर्ट तो कह रहा है कि बरी कर जमानत दे दिया, बोला आधार ही नहीं है। अभी बारी किया है, उसका जेल तो खत्म नहीं हुआ है ना, उसका केस तो खत्म नहीं हुआ है ना, अभी फिर जेल जाएगा। एक सवाल दादा, आप एक्स आर्मी मैन भी रहे हैं,
आपने रोजगार का मुद्दा उठाया कि झारखंड में रोजगार नहीं दे पाई। वो लोग पलटवार में कहते हैं कि आपने भी तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 2014 में तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसके बाद अग्निवीर योजना आ गई आर्मी में 4 साल की नौकरी। तो कहते हैं कि आर्मी में भी नौकरी खत्म कर दिया, रेलवे में भी नौकरी कर दिया। तो हम लोग से क्यों खाली रोजगार पर सवाल? तो केंद्र सरकार भी नहीं दे देखिए आज जो नौकरी तो इस सरकार में ही जो मिला है, भाजपा सरकार में ही। आज देखिए आपका पारा टीचर उसी समय बहाली हुआ है। रबर दास का टाइम में पारा टीचर बहाली हुआ है ना, और अभी इसने क्यों बहाली नहीं कर रहा है? अगर इस राज्य का आप मुख्यमंत्री होते हुए, एक आदिवासी होते हुए, आज सारा स्कूल में एक भी 2 से ज्यादा टीचर है नहीं, कोई कोई स्कूल में एक टीचर है। तो ये इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा चाहता है कि ये मुरुक रहे यहाँ का आदिवासी लोग, और तबे हम इनका हणिया दारू से हम इनका वोट खरीद सकते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सभी का ये विचार है। आज क्या, आज झारखंड इसको कोई रोका है टीचर बहाली करने के लिए? यहाँ पर कई हमारा बेटा बेटी लोग, कोई बीएड किया है, कोई एमएड किया है, कोई टीचर ट्रेनिंग किया है, इन लोग अभी रोड में घूम रहा है। क्या इनको इनको नौकरी की जरूरत नहीं है? क्यों उनका माँ बाप ने पैसा खर्च किया तो क्यों नहीं अभी नौकरी दे रही है हेमंत सोरेन? आज अगर 1932 का स्थानीय नीति लागू करेंगे, बोला वो भी नहीं कर पाया, तो वो तो कह रहे हैं कि हम बिल बना के भेजे, केंद्र अटका के रखा है, राज्यपाल बिल लौटा दे रहे हैं। ये जो हमें कोई इसका लेटर गया नहीं गया इसका हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इसने 1932 का एक मधु कोड़ा ने इसको सवाल किया था, जबकि हमारा 1964 का कोलान में स्थानीय नीति का हमारा जो 1964 में सेटलमेंट हुआ था, उसी का मेरे पास खतियान है। हमारा यहाँ 1932 का हमारा एक भी खतियान नहीं है। तो जिस आधार पर जहां जहां सेटलमेंट हुआ है 1932 का जहां हुआ उसको 1932 का लागू कीजिए, जहां मतलब हमारा कोलान में 64 का हुआ है 1964 का आप लागू कीजिए। उसके बाद आज अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाया, तो अभी जो 1932 का नियोजन नीति बनाना चाहिए, ताकि हमारे 4th ग्रेड का नौकरी तो हमारे यहाँ का लोगों को मिले। अभी जो भी टीचर बहाली हुआ और कुछ नौकरी हुआ है, अभी सब बार का लोग को नौकरी हुआ है। तो कह रहे हैं कि हम नियोजन नीति बनाकर लाते हैं, एक नियोजन नीति वो लोग लेकर भी आए स्थानीयता के आधार पर। तो कहे कि जब भी हम नियोजन नीति लाते हैं, बहाली करने जाते हैं, बीजेपी के लोग जो हैं हाईकोर्ट में चले जाते हैं, रद्द करवा देते हैं, लेट करवा देते ये गलत है, सरसर गलत है। आज तक हम लोग को पता नहीं है। ये कभी बीजेपी विकास के बारे में कभी विरोध नहीं किया है, और हमारा सरकार चाहती है कि हमारा विकास हो और यहाँ का लोगों को रोजगारी मिले। आज उसके वो जब मुख्यमंत्री बना है, अभी क्यों हुआ? जितना माइंस सब पड़ा हुआ है, माइंस में कम से कम उनको ये काम करना चाहिए। इसको तो कोई नहीं रोका है। वो अब जितना माइंस उसको खोलना चाहिए, काहे नहीं खोला? ये झूठ से झूठ बोलने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना हर काम को, कल यहाँ का बड़े भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री को इन लोग दोषी दे रहा है। प्रधानमंत्री जो आज इतना काम किया, अभी देखिए हर प्रखंड में एकलव्य विद्यालय बनाया है। आज वहां बन रहा है, बनते ही वहां टीचर बहाली भी होगा। वहां का लड़का, यहाँ का जो आदिवासी लोग, खास करके यहाँ झारखंड में जो आदिवासी लोग है, वो लोग यहाँ शिक्षक का कमी है। इन लोग आज तक इन लोग का टीचर बहाली नहीं हो रहा, तो इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, बंद टप पड़ा हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि 5 साल आपने सरकार चलाई पूर्ण बहुमत की, रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जेपीएससी की एक भी परीक्षा नहीं हो पाई, जेएसएससी की परीक्षा नहीं हो पाई। वो कहते हैं कि हमने जेपीएससी की 2 परीक्षाएं ली, जेएसएससी की ले रहे थे, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई, रिजल्ट अटक गया। देखिए उसने तो क्वेश्चन लीक कर दिया है झारखंड मुक्ति। जब भी इनका परिचय हुआ सब क्वेश्चन लीक किया। कौन था उस राज्य में सरकार? हेमंत सोरेन था ना। तो उसी के टाइम में जो भी जीपीएससी का परीक्षा हुआ सब रद्द हुआ है। और हमारे यहाँ उस समय हमारा कई पोर जीपीएससी वगैरह हुआ, कहीं यहाँ से हमारा 3-3 4-4 हमारा यहाँ क्या बोलते हैं ये जीपीएससी पास किया। कई बीडीओसीओ भी है, कोई आप हम लोग का यहाँ डीएसपी भी है। एक सवाल दादा, कोल्हान से कितनी सीटें आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिताकर प्रधानमंत्री मोदी को देंगे? बाबूलाल मरांडी या जो भी मुख्यमंत्री बने, उनको कितनी सीटों का गिफ्ट कोल्हान से आप लोग देंगे? यहाँ से कोल्हान से पांचों के पांचों सीट
भाजपा का डोली। कोल्हान मतलब चाईबासा संसदीय सीट से 5, हाँ 14 सीटें हैं। देखिए, कोल्हान कोल्हान में में हमारा 5 सीट है। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में हमारा 5 सीट है, पांचों के पांचों यहाँ हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने प्रत्याशी सब जीत रहे हैं। अगर आप विधायक चुने गए तो कौन सी 5 प्राथमिकताएं होंगी जिस पर आपको लगता है कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में काम होना चाहिए, जो पिछले 24 साल में नहीं? देखिए, हमारा जब हम विधायक बने, हमारा सरकार बनेगी, हम लोग पहले तो हम लोग टोकलो प्रखंड को अलग दर्जा देंगे और कड़ईकिला प्रखंड को अलग दर्जा देंगे। उसके बाद हम लोग जिला को यहाँ हम लोग जिला को अलग जिला हम लोग बनाएंगे चक्रधरपुर में। शुक्रिया दादा टाइम देने। चलिए, धन्यवाद। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशिभूषण सामंत। कोल्हान में लड़ाई जो है दिलचस्प है, नेक टू नेक फाइट है। दोनों ही खेमे के लिए, इंडिया और एनडीए दोनों ही खेमे के लिए ये नाक की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि यहाँ की 14 सीटों पर कौन ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा, झारखंड में उसकी सरकार बन सकेगी। फैसला जनता को करना है, ये दादा भी बता रहे थे। तो 13 नवंबर को मतदान होना है। कोल्हान की तमाम जनता से हमारी भी अपील रहेगी कि बड़ी संख्या में घरों से निकलें, मतदान करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। तब आप अधिकार मांगेंगे तो ज्यादा हक से मांग सकेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है, कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।